आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिकर्जन, और मैं आपको बताता हूँ रिकर्जन को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों लिखा था मैसेज के अंदर। तो यार, अगर आपको रिकर्जन समझ नहीं आती, पहले समझोगे अगर समझ नहीं आती तो उसके नुकसानात क्या हैं। अगर आपको रिकर्जन समझ नहीं आती ना, तो आप ग्राफ समझ सकते हो। BFS डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च आप नहीं कर सकते बिकॉज रिकर्जन है। आप डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते बिकॉज वो रिकर्जन है। आप बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते बिकॉज वो रिकर्जन है। आप सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर क्यूज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज वो रिकर्जन है। तो अगर आप रिकर्जन नहीं करते और आप इसे स्किप कर देते हो किसी भी वजह से कि मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझसे हो नहीं रही, मैं स्किप कर देता हूँ, तो यकीन करो रिकर्जन के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ग्राफ्स, ट्रीज, आप बाइनरी ट्री सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपको रिकर्जन नहीं आती। आप बाइनरी सर्च ट्री की नोड्स को ट्रेवर्स नहीं कर सकते अगर आपको रिकर्जन नहीं आती। तो अगर आपको रिकर्जन नहीं आती तो आप आगे वाले जितनी भी चीज़ें उनमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। इसलिए रिकर्जन को आपने इस तरह समझना, इस तरह ये ज़िंदगी का आखिरी टॉपिक होता है, इसके बाद कुछ नहीं समझोगे। इसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं सब रिकर्जन से ही ड्राइव होंगी। आपकी बैक ट्रैकिंग भी रिकर्जन की फॉर्म है, डायनामिक प्रोग्रामिंग भी रिकर्जन के टॉप पे। आप मेमोराइजेशन ऐड करो तो वो डायनामिक प्रोग्रामिंग बन जाती है और कोई चेंज नहीं करनी पड़ती। इसी तरह आपकी जो ट्रीज़ की ट्रेवर्सल है, फिर ट्रीज़ की रिवर्सल है, और जितने भी बाइनरी ट्री के ट्रेवर्सल्स हैं, BFS है, DFS है, जो कि ग्राफ्स में आता है, सब कुछ रिकर्जन से बेस करता है। तो अगर आपको रिकर्जन समझ नहीं आई, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आपने आज गौर से समझते हैं। बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ आपको फंक्शंस का पता होना चाहिए। अगर आपको फंक्शंस का पता है तो रिकर्जन कोई मसला ही नहीं है। तो मैं आज आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा फंक्शन कॉल क्या होती है C++ के अंदर। हो सकता है मैं 2-3 दिन रिकर्जन पे लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम लगाना पड़ेगा बिकॉज ये कॉन्सेप्ट है, जिसको ये समझ आ गया उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है दुनिया में आगे कुछ भी करना, बिकॉज ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है, जब भी आप लेट से हम चलते हैं अपने सब लाइन एडिटर पे, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जेहन में किसी भी टाइम पे आया ना, कोई भी चीज़ में, तो मुझसे फ़ौरन आपने पूछ लेना। मैं आपको एंड पे सारे इकट्ठे आंसर करूंगा, पर क्वेश्चन फ़ौरन लिख देना चैट में ताकि आपको भूल लेना। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि रिकर्जन आपको अच्छी तरह समझ आए, ये ना समझ आया तो आगे फिर मसला बहुत है। तो आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे अपना नाम 10 दफ़ा प्रिंट करना है। ठीक है, मुझे अपना नाम 10 दफ़ा प्रिंट करना है, या कोई भी कोड है मुझे उसको मल्टीपल टाइम्स चलाना है। ठीक है, तो एक तो फॉर लूप आपने पढ़ा, इसका बेस्ट वे है फॉर लूप लगा लो, वाई लूप लगा लो, पर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे लूप नहीं लगाने। ठीक है, मुझे लूप के बगैर ही करना है। तो वो कैसे करूँगा? ठीक है, तो पहला रास्ता सबसे पहले याद रखो हमेशा, जब भी कोई चीज़ सॉल्व करने बैठो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या वैसी कोई अप्रोच डिसाइड कर रहे हो, सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचो दिमाग में। ब्रूट फोर्स के एक एक चीज़ खुद हाथ से। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या होता है? 0 से N तक का पूरा लूप, यानी कि हर चीज़ हम सिंगल हैंडेडली कैलकुलेट करेंगे, वो होता है ब्रूट फोर्स। तो अब मेरा नाम 10 दफ़ा प्रिंट करने की ब्रूट फोर्स क्या है कि मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ वॉइड प्रिंट नाम का, जो कि मेरा नाम प्रिंट करेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे रखता हूँ सी आउट, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 7। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंक्शन है जो मेरा नाम प्रिंट करता है। पर पहली अप्रोच क्या है? सबसे पहली अप्रोच कि मैं नाम को 10 दफ़ा यहाँ पे लिख दूँ। तो यहाँ मैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये आई थिंक 3 3 6 10 पूरे हो गए। ठीक है, तो मैं जब जैसे ही इसे मैं रन करूँगा, तो अब यहाँ पे देखोगे कि मेरा नाम 10 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपने देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाई। ठीक है, तो दिस इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। आपने पहली अप्रोच दिमाग में सोची कि ये करने का तरीका क्या है, कि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच। पर लेट्स से अगर आपका नाम के अलावा कोई ऐसा कोड सेगमेंट होता जो मैंने रन करना होता है, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल समझो। ऐसा कोड है जो कि वेबसाइट में यूज़र को लॉगिन करता है, और मैं चाहता हूँ हर बार जब भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट आए यूज़र की तरफ से, वो कोड रन होना चाहिए। समझ रहे हो? या और एग्जांपल लो, कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ मल्टीपल टाइम रन हो। लेट्स से मैं फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ किसी नंबर का, या मैं फेबोनाची सीरीज़ निकाल रहा हूँ, कुछ भी कर लो आप चाहते हो को मल्टीपल टाइम रन हो, या 1 से लेकर N तक प्रिंट करना है, मैंने 1 से 10 तक लेट से प्रिंट करना है, तो आपको 10 स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी सी आउट की, जो कि रीडेबल भी नहीं है, और वैसे भी मतलब कोई वे है ही नहीं कि आप रियल लाइफ में इस तरह कोड लिखो और बात जाओ कंपनी के CEO से या अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से, वो आपको छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट वे क्या है कि मैं फंक्शन को कॉल करूँ जो मैंने ऊपर बनाया। ठीक है, मैं एक फंक्शन बना लिया, तो मैं क्या करूँ, मैं प्रिंट को कॉल कर लूँ, तो प्रिंट मेरे लिए 7 को प्रिंट कर देगा, पर वो सिर्फ एक दफ़ा करेगा। ठीक है, बिकॉज उसमें सिर्फ एक दफ़ा आउटपुट है सी आउट 7। मैं कहता हूँ 10 दफ़ा करे, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं फॉर लूप लगा लूँगा। ठीक है, फॉर, बल्कि वाइल लूप लगाता हूँ, बिकॉज मेरे पास डायरेक्ट मुझे पता है कि मैंने कहाँ तक लगाना है, तो वाइल। ठीक है ना, लेट्स से हम यहाँ पे एन ले लेते हैं, इंट एन इज इक्वल टू 0, और यहाँ मैं कहता हूँ जब तक जो एन है, ठीक है ना, वो आपके पास, बल्कि हम पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये वाइल में प्रिंट हम कॉल करेंगे, और इसको 10 दफ़ा कॉल करना है। तो यहाँ हम करेंगे n प्लस प्लस, जब तक n इक्वल टू 9 है तब तक आप इस लूप को चलाओगे। ठीक है ना,
वरना आप इसको टर्मिनेट कर दो। तो ये बेसिकली इसकी कंडीशन है जिससे ये लूप 10 टाइम्स चलेगा। आप चाहो यहाँ पे फॉर लूप भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये एन प्लस प्लस बेसिकली 0 से लेकर 9 तक जाएगा, जैसे 9 पे जाएगा ये लूप खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इसे चला के देखो, एक सेकेंड, वेल एन इज लेस देन 10, सॉरी, ठीक है। तो ये 10 दफ़ा आपके पास चल गया, ठीक है। लेस देन 10 का मतलब है 9, तो मैंने इक्वल टू ला दिया, उसकी जगह लेस देन आना था। तो ये आपके पास एक नेक्स्ट वे है, दूसरा रास्ता मैंने आपको बता दिया प्रिंट करने का। पर मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको चाहता हूँ कि आप फॉर लूप के बगैर करो। मुझे फॉर लूप, मुझे लूप्स पसंद नहीं है, मुझे लूप्स के बगैर करना है। तो आप मुझे कहोगे ठीक है, मैं इस फंक्शन को 10 दफ़ा कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रिंट को 10 दफ़ा कॉल कर लूँगा। तो प्रिंट प्रिंट प्रिंट, ये आपको एक बेसिक फंक्शन कॉल मैं बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शन कॉल क्या होती है, ठीक है। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो ना, तो सारे फंक्शन स्टोर होते हैं जाके स्टैक के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसको कॉल किया प्रिंट को, तो मेरे पास इतनी दफ़ा वो प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी और वो एलिमेंट को प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तरह और से चीज़ को समझना है आपने। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे, आप समझो कि यहाँ पे क्या होता है। आपके पास एक स्टैक है, मैंने आपको स्टैक पे लेक्चर दे दिया हुआ, तो स्टैक की वीडियो देख लेना जाके। ये आपके पास एक स्टैक है, ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल स्टैक है। और इसमें ना आपके पास होते हैं एलिमेंट्स जो कि ऐड होती हैं। तो बेसिकली फंक्शन कॉल कैसी होती है कि फंक्शन कॉल आपको अलाउ करती है, क्या हो रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो ये फिर हमें काम करते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, पेंसिल पेंसिल, ये पेंसिल ही नहीं है ये रही। चलो, हमें, मैंने आपको बोला हमारे पास 10 दफ़ा कॉल कर रहे हैं। अब लेट्स से हम फंक्शन को ना 5 दफ़ा कॉल कर रहे हैं। ये स्टैक 10 दफ़ा के लिए बहुत छोटी है, तो मैं 5 टाइम्स लिख रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शन की एग्जीक्यूशन ना स्टैक में कैसे होती है, ताकि आपको रिकर्जन अच्छी तरह समझ आए, बिकॉज इसमें एक स्टैक मेमोरी भी होती है। सबसे पहले मेरा मेन फंक्शन है, तो यहाँ पे मेन कॉल होगा, MAIN मेन, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो स्टैक में जो भी आप फंक्शन कॉल करते हो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, वो स्टोर की जाती है स्टैक में। तो सबसे पहला जो फंक्शन कॉल होता है किसी भी लैंग्वेज में, वो होता है मेन फंक्शन। सबसे पहले क्या कॉल होगा, मेन फंक्शन। अब इसके बाद हमारे पास प्रिंट फंक्शन है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लेट से 5 दफ़ा प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट 5 दफ़ा कॉल होगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाना कि ये प्रिंट है। इसका साइज जो है वो हम कर लेते हैं 24 छोटा 36, ठीक है, ठीक होगा। तो प्रिंट प्रिंट, तो हम 5 दफ़ा कॉल कर रहे हैं ना, तो मैं देखो 5 दफ़ा कॉल कर रहा हूँ, 3 एक 4 एक 5। तो ये आपके पास एक स्टैक ट्रेस मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया है इस चीज़ का। लेट्स से हम इसको ना 5 कर लेते हैं, तो 3 और 2 5, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो आपके पास ये जो कोड है ना, ये वाला, इसका मैंने आपको ये एक स्टैक ट्रेस बना के दिखाया कि कैसे मेमोरी के अंदर कंप्यूटर स्टोर कैसे करता है चीज़ों को। ये मेन जो है, अब बेसिकली इसकी कॉलिंग कैसे होती है, मेन कॉल करेगा इसको, ठीक है ना। अब देखो हमारे कोड में ऐसे ही हो रहा है ना, मेन कॉल कर रहा है इसको, हर बार मेन इसे कॉल कर रहा है, और जब तक ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है या आउटपुट दे रहा है, तब तक मेन उसे कॉल कर रहा है। तो ये बेसिकली एक सिंपल आपने देखा कि कैसे हम चीज़ को 10 दफ़ा प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि ये मामला भी गलत है, ये क्या आपने किया हुआ, ठीक है। तो मेरा मैनेजर कहता है कि ये चीज़ भी गलत है। तो ये सारी की सारी ना बैड प्रैक्टिस हैं। कभी भी रियल लाइफ में जाके जब कोड लिखोगे, ये चीज़ ना करना, ना ये वाली, ना ये वाली, और ना ये वाली, ठीक है। रिकर्जन का इस्तेमाल करना मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मुझे अगर अपना नाम 10 दफ़ा प्रिंट करना है, तो मैं अगर इसी फंक्शन को बार बार कॉल करता रहूँ, तो ऐसा हो सकता है ना, कि लेट से मैं इसी फंक्शन को बार बार कॉल कर ही जाऊँ और 10 दफ़ा कॉल करूँ और मुझे अपना नाम प्रिंट होकर मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसी फंक्शन को 10 दफ़ा कॉल करूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं इसी फंक्शन के अंदर प्रिंट को दोबारा से कॉल कर लूँ, ये मैं चीज़ चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आगे रिकर्जन की डेफिनेशन, ठीक है। तो रिकर्जन क्या होती है, रिकर्जन इज़ व्हेन अ फंक्शन, जब कोई भी फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, ठीक है ना, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ अंटिल अ बेस कंडीशन इज मीट। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसको भी छोड़ दो, इसको भी भूल जाओ, इज मीट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जादू देखना, कि अब मैंने बोला कि मुझे इसको 10 दफ़ा प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं इसको इसके अंदर कॉल कर दूंगा। तो अब आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे ना एक दफ़ा इसे कॉल कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट को कॉल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब देखो प्रिंट अपने आप को ना खुद कॉल कर रहा है। जब जैसे ही मैंने प्रिंट को कॉल किया,
हम इसे प्रिंट में आए, ठीक है। फंक्शन इस तरह काम करता है ना, आप इसे कॉल करते हो, फंक्शन यहाँ पर आता है और फिर फंक्शन दोबारा प्रिंट को कॉल करता है। अब यहाँ पे जरा स्टैक ट्रेस में वापस आओ, यहाँ पे तो आपके पास ये फंक्शन आउटपुट दे के यहाँ वापस मेन को रिटर्न कर रहा था, पर अब क्या हुआ, अब ये एरो सारे चेंज हो जाएंगे। तो मुझे जरा एरोज डिलीट करने दो, ये सारे जितने भी एरोज हैं, बिकॉज अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब क्या होगा, अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ अब एरोज किस तरह से ड्रॉ होंगे। मेन कॉल करेगा प्रिंट को, वो वैसे का वैसे ही है, पर अब प्रिंट ने कॉल किया इस प्रिंट को, इस प्रिंट ने कॉल किया इस प्रिंट को, इसने कॉल किया इसको, इसने कॉल किया इसको, और ये चीज़ चलती रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी। ऐसा ही है क्या नहीं, मुझे बताओ, यस या नो मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। इतनी समझ आ गई जो मैंने अभी तक बताया, कि जब तक आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट चलता रहेगा, यानी कि प्रिंट फंक्शन को मेन कॉल करेगा और प्रिंट को कॉल करता रहेगा, तो ये चलता ही रहेगा, ये कभी एंड ही नहीं होगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगी। मैंने को बोला ना, स्टैक की एक मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जो आपका स्टैक है वो ओवरफ्लो कर जाएगा और आपको स्टैक ओवरफ्लो का आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि एक इनफाइनाइट लूप है, समझ आ रही है। तो ये आप देख लो कि जब आप रिकर्जन की डेफिनेशन का पहला पार्ट फॉलो किया आपने, सिर्फ अभी इतना वाला पार्ट फॉलो किया है, तो आपको क्या मिल रहा है, एक इनफाइनाइट लूप मिल रहा है। नज़र आ रहा है। अब ये प्रिंट होता रहेगा जब तक स्टैक आपका ओवरफ्लो ना हो जाए। तो इसलिए अब आप आता है डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट, कि अनटिल अ बेस कंडीशन इज मीट, कि कोई ना कोई कंडीशन होगी जिस पे ये लूप एंड होगा। लूप आसान लफ्ज़ों में लूप समझ लो या कॉल समझ लो, दोनों एक ही बात है, कि ये कॉल एंड कब होगी, जब कोई ना कोई बेस कंडीशन मीट होगी। अब देखो मैंने आपको बोला था मुझे नाम 10 दफ़ा प्रिंट करना है, ऐसी है ना, कि नाम मुझे 10 दफ़ा प्रिंट करना है, तो कोई ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि अगर नाम मेरा 10 दफ़ा प्रिंट हो गया तो ये रुक जाए कॉल करना फंक्शन को, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक एन पास कर देंगे, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ इंट एन इज इक्वल टू 1, ठीक है, और मैंने बोला कि मैं यहाँ पे एन पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके हम कंडीशन में क्या लिख सकते हैं, कि लेट्स से इफ, ये बेस कंडीशन है जहाँ पे आपका लूप खत्म हो जाएगा, अगर आपका एन डबल इक्वल टू 10 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ मैं एन पास कर देता हूँ इंट एन, ठीक है, या फिर यहाँ पे एम परसेंट पास कर, बिकॉज आप बाय रेफरेंस पास कर रहे हो। तो आप यहाँ पे वैसे इसके बगैर भी कर सकते हो, तो इंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अरेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका इंट एन इक्वल टू 10 हो जाता है तो आप यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। समझ रहे हो, ये इतनी बात समझ आई है, बेस कंडीशन। मैंने को बोला मुझे नाम को 10 दफ़ा प्रिंट करना है, लेट्स से हम 5 दफ़ा पे रहते हैं, बिकॉज हम 5 दफ़ा कर रहे हैं स्टैक ट्रेस में। तो यहाँ पे मुझे बोला कि जैसे मैंने बोला जैसे एन इक्वल टू 5 हो जाए तो आप इसे रिटर्न कर दो, ऐसी है। और अगर ऐसा नहीं है तो नाम प्रिंट करो और n+1 पास करते जाओ हर दफ़ा, ऐसी है। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं समझ। देखो शुरू में क्या होगा, n यहाँ पर 1 आया, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, इफ़ n इज डबल इक्वल टू 5, ऐसा नहीं है, वो नाम मेरा प्रिंट करेगा। फिर वो n+1 2 पास करेगा, वापस फंक्शन में 2 जाएगा, वो वापस इधर आएगा, चेक करेगा 2 एंड 5 के इक्वल टू नहीं है, दोबारा मेरा नाम प्रिंट होगा। जैसे 3 के लिए होगा, 4 के लिए होगा, 5 के लिए होगा। आओ ज़रा इसका आप स्टैक ट्रेस बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने बोला उसे कि मुझे n पास करवाओ, मैंने बेसिकली यहाँ से उससे ना n पास कर दिया। तो मैं यहाँ पे जो हमारी प्रिंट है ना, इसे चेंज करके मैं यहाँ पे बेसिकली पास कर रहा हूँ n+1, ठीक है। मेन में हम n पास कर रहे हैं और इन सब में हम n+1 पास हो रहा है हमारा, ठीक है। तो n+1 मैं इस पर मैं पास कर रहा हूँ, ये समझो ज़रा। इस अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको आगे वाली चीज़ें भी खुद ही समझ आ जानी है। बहुत आसान है, देखो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ना एक बार गौर से सुनना है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने ये फंक्शन इस तरह से कॉल किया। अब हर बार, पहली बार यहाँ पे n1 था, याद रखना n1 है, ये से कॉल करेगा, यहाँ पे n2 हो गया, यहाँ पे n3 है, यहाँ पे n4 है, यहाँ पे n5 है। इस जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं ये वाले के पास, यहाँ पे n आपका क्या है, 5 के इक्वल है, ठीक है। तो हमारी बेस कंडीशन हमने क्या लिखी थी, कि जैसे ही n 5 के इक्वल रिटर्न कर दो तो ये रिकर्जन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ही है। बताओ मुझे यस या नो, बताओ, समझ आ रही है ना। तो लेट्स से अब इसे हम रन करने की कोशिश करते हैं तो क्या आता है आउटपुट। ठीक है, समझ आ रहे हो, समझ रही है। बेसिकली ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए आपको ये 4 दफ़ा मिला है। इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपको 5 दफ़ा मिल जाएगा, बिकॉज हमने इक्वल टू 5 पे वो लगाया, तो 0 से स्टार्ट करोगे तो 5 दफ़ा मिल जाएगा। समझ रहे हो बात। इसमें कुछ मुश्किल लगा आपको अभी तक? देखो मैंने आपके सामने इतनी आसान रिकर्जन बताई है, इससे ज़्यादा आसान और मैं कर नहीं सकता था इस चीज़ को। सिंपल सी बात है, पहले आप क्या कर रहे थे, 5 दफ़ा फंक्शन को कॉल कर रहे थे, ठीक है, यानी कि खुद से, ये ब्रूट फोर्स है। लेकिन अब आपने क्या बोला, आपने कहा मैं इसमें सिर्फ n पास कर दूंगा, फंक्शन अपने आप को ना 5 दफ़ा खुद ही कॉल कर लेगा, जैसे ही वो 5 तक पहुंचेगा वो रिटर्न कर देगा। ये होती है रिकर्जन। तो देखो आपने डेफिनेशन पूरी कंप्लीट कर ली। रिकर्जन इज व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जब अपने आप को कॉल करता है, अनटिल अ बेस कंडीशन इज मीट, जब तक कि कोई ना कोई बेस कंडीशन मीट ना हो जाए।
अब अगर मैं आपको इसका ट्री बनाना सिखाऊं तो रिकर्जन ट्री क्या होता है, याद रखना हमेशा रिकर्जन में दो चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ये स्टैक ट्रेस तो मैंने आपको बता दिया, इसे हम स्टैक ट्रेस कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टैक ट्रेस ड्रॉ कर, तो आपने एक स्टैक ड्रॉ करके पूरी फंक्शन कॉल को ना विजुलाइज कर देना, तो ये स्टैक ट्रेस होता है, ठीक है। ये किसी भी रिकर्जन कॉल का ना एक स्टैक ट्रेस इस तरह से निकालते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज़ जो और आपको रिकर्जन के बारे में आना चाहिए, वो हम कहते हैं उसे हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन, ठीक है ना, रिकरेंस रिलेशन। अब रिकरेंस रिलेशन क्या होता है? रिकरेंस, हाय हाय, रिकरेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं? सी यू, हाँ CURR, सॉरी। तो रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, अब आपको ये पता होनी चाहिए। ये लिंक कहाँ से आ गया, चलो ये बाद में देख लेना। अच्छा, रिकरेंस रिलेशन, अब एक चीज़ ये है, और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। वो हम इस स्क्रीन पे कवर नहीं कर पाएंगे, हमें नीचे जाना पड़ेगा, उसके लिए हम नया बोर्ड बना लेंगे, वो बाद में देखते हैं। अब रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे इसका रिकरेंस रिलेशन क्या है। अगर आप में से किसी को पता है, मुझे किसी को पता है, किसी ने अगर रिकरेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा तो मुझे बताओ, पहले बताओ इसमें आपके पास रिकरेंस रिलेशन क्या है। इन टर्म्स ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कल डिस्कस करेंगे, जैसे रिकर्जन कंप्लीट हो जाएगी इसके फ़ौरन बाद टाइम कम्प्लेक्सिटी, तब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, हर चीज़। अभी इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो O ऑफ n है, बिकॉज 0 1 से लेके n तक का ये चल रहा है। इस जो ये कोड हमने लिखा है इसकी O ऑफ n है, ठीक है ना। तो अभी आपको एक चीज़ मैंने बतानी है, उसे छोड़ो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आप में से कौन बताएगा कि इस स्टैक ट्रेस का रिकरेंस रिलेशन क्या है, बताओ, पता है किसी को? बता दो, फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे याद रखना, रिकरेंस रिलेशन उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कहते हैं जो कि रिकर्जन में पास होती है, बेसिकली जो रिकर्सिवली कॉल की जाती है। तो इसके अंदर रिकरेंस रिलेशन क्या है? n+1, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली, आप फंक्शन का नाम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो प्रिंट n+1, ये आपका रिकरेंस रिलेशन है जो आपने रिकर्जन में पास किया, बेसिकली ये रिकरेंस रिलेशन होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो याद रखना, जैसे जब भी आपसे कोई पूछे तो आप अगर बताना चाहो तो रिकरेंस रिलेशन, कोई भी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको आप रिकर्सिवली कॉल करते हो उससे आप रिकरेंस रिलेशन कहते हो, ठीक है। तो इसका जो रिकरेंस रिलेशन है वो है प्रिंट, यानी कि फंक्शन का नाम और आगे n+1। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है जो क्या है रिकर्जन ट्री, जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्री के लिए मुझे अगर इसको फिट टू स्क्रीन, फुल स्क्रीन, एक मिनट रुको, हम ना एक नया बोर्ड बनाते हैं। इतना समझ आ गया तो मुझे बताओ, फिर हम नया बोर्ड क्रिएट करें, फिर हम आगे चलते हैं। आप मुझे बताओ, अभी तक रिकरेंस रिलेशन और स्टैक ट्रेस में किसी को कोई मसला या प्रिंट फर्स्ट 5 दफ़ा ये नाम मैंने प्रिंट किया है, इसमें किसी को कोई भी क्वेश्चन है अभी पूछो मुझसे, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट चीज़ हमने कवर करने वाले हैं वो है आपके पास रिकर्जन का ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखो, किसी भी क्वेश्चन का अगर आप स्टैक ट्रेस और रिकरेंस रिलेशन निकाल लेते हो ना, तो ट्री आप 1 सेकंड में बना लोगे, ये बात याद रखना पहली चीज़। और अगर किसी भी क्वेश्चन का रिकर्जन ट्री आपने बना लिया ना पेज पे, तो क्वेश्चन आप 5 मिनट में सॉल्व कर लोगे, फिर चाहे जितना मर्जी कम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, ठीक है। तब हम इसका ट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे आके हम एक नया बोर्ड बना लेते हैं, उसमें हम ट्री बनाएंगे। एक मिनट, रिकर्जन हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन इधर ही बनाते हैं, पर मतलब हम फ्री में ना सिर्फ 3 बोर्ड ही मिलते हैं शायद, तो इसको इरेज ही कर लेते हैं। ये कौन सा हमने एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे इरेजर इरेजर इरेजर, अच्छा भाई इरेज हो जा। अच्छा वो इरेज होगा जो कि पेंसिल से लिखा हुआ है, बाकी नहीं होगा, कोई नहीं। इसको उठा के हम इधर कर देते हैं। ठीक है, तो इधर हम बाद में आएंगे। अच्छा, हम बना रहे थे ट्री, तो ट्री स्टार्ट होगा आपके मेन फंक्शन कॉल मेन से, ठीक है ना। तो मैं मेन ही ड्रॉ कर रहा, मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये प्रिंट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली सबसे पहले हमारे पास प्रिंट है, पेंसिल से नहीं ड्रॉ करना, छोड़ो।
तो ये आपके पास मेन फंक्शन कॉल यहाँ से स्टार्ट हो रही है प्रिंट एन से, ये आपकी ट्री का रूट एलिमेंट है, ठीक है ना। ये कॉल कर रहा है n+1 को, ठीक है ना। बेसिकली ये प्रिंट एन एक फंक्शन को कॉल कर रहा है जिसका नाम है प्रिंट एन, और ये आगे उस किस फंक्शन को कॉल कर रहा है आपको पता है, प्रिंट n+1 को, ठीक है, ऐसे ही है। और ये कब तक चलेगा, जब तक आपका वो 5 रीच ना हो जाए। तो कितनी बार कॉल होगा, 5 दफ़ा। तो 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और ये आपके पास 5 हो गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली रिकर्जन ट्री है, इसे आप रिकर्सिव ट्री कहते हो। तो ये अगर आप इसे देख सको गौर से, तो ये आपका रिकर्जन ट्री है। मुझे आप बता देना अगर इसमें कुछ मुश्किल लग रही हो, मैं वो भी आपको बता दूंगा। इसमें अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये कॉल हुआ प्रिंट एन, इसमें आपने 1 0 पास किया था ना, तो ये 0 हुआ, 0 पे आया, फिर ये इसने प्रिंट किया नाम आपका, और ये चला गया प्रिंट n+1 पे, ठीक है। यहाँ पे आके क्या हुआ, प्रिंट n+1 पे उसने n+1 सेंड किया नेक्स्ट प्रिंट को, जिसमें n+1 दोबारा कॉल हुआ। तो ये ट्री बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, एंड पे आके ये लास्ट एलिमेंट। अब यहाँ पे आके ना पहली बार आपकी कंडीशन मीट हुई है, ऐसी है ना। जब वो 5th बार ऊपर आया तब उसने ये कंडीशन मीट की है, तो क्या होगा, रिकर्जन वापस आना शुरू हो जाएगी। देखो कोई भी फंक्शन अब एक दूसरे को कॉल करता है तो जब तक खत्म नहीं होता वो कॉल जारी रहती है, स्टैक में रहती है, अनटिल अनलेस के फंक्शन खत्म ना हो जाए। तो स्टैक में ये 500 एलिमेंट ऐड है, यानी बेसिकली 500 फंक्शन हैं। जैसे ये फंक्शन 5 पे जाएगा तो 5 से वो इसको रिटर्न करेगा, ठीक है ना, फिर वो इसको रिटर्न करेगा, फिर वो इसको रिटर्न करेगा, ठीक है ना, ये फंक्शन इसको रिटर्न करेगा, और ये फंक्शन वापस इसके पास आएगा, और प्रिंट फाइनली कॉल कहाँ पर हो रहा है, मेन में कॉल हो रहा है, तो ये वापस इसके पास जाएगा, मेन के पास जाएगा, और आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से आप आगे आ जाओगे। ये आपके पास रिकरेंस ट्री है, रिकर्जन ट्री है। इसमें कुछ मुश्किल लगा हो तो बताओ मुझे। किसी भी क्वेश्चन का रिकर्जन ट्री बनाने के लिए आपको उसका स्टैक ट्रेस पता होना चाहिए कि वो कैसे स्टैक में एलिमेंट्स डाल रहे हैं, तो फिर आप आराम से उसका रिकर्जन ट्री बना सकते हो। जैसे यहाँ पे कंडीशन देखो, यहाँ पे आके ना आपका 5 वाली कंडीशन मीट होती है, तो यहाँ से वो पहली दफ़ा ये रिटर्न स्टेटमेंट कॉल करेगा, और आपको पता है जब रिटर्न कॉल होती है मतलब ये कि वो फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है ना, फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गई, तो वो यहाँ से वापस जाएगा। फिर यहाँ पे 4 था, ठीक है, यहाँ से आपके पास 5 रिटर्न हुआ, 4 रिटर्न, 3 2 1, और वापस 0 पे आ गए, समझ रहे हो। 5 4, पहले आप ऊपर को आ रहे थे, यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5, आपने प्रिंट कर लिया 5 दफ़ा नाम, पर अब इन फंक्शन ने वापस रिटर्न भी तो करना है ना। तो ये 5 से 4 पे आया, 3 पे आया, 2 पे आया, 1 पे आया और 0 पे आया, यहाँ पे आपकी फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गई। ये आपका पूरे का पूरा एक रिकर्जन ट्री है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे बताओ, कोई है किसी का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं लगा, तो ये बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, अगर आपने ये जो काम किया है, अगर आप सिर्फ ये कर दो ना, इसको उठा के इसके ऊपर ले जाओ, तो ये क्या बन गया मुझे बताओ, कौन बताएगा। देखते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये गौर से देखो मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट को जो रिकर्जन की कॉल है वो मैंने आपके आउटपुट से पहले कॉल कर दिया है। अब मुझे बताओ ये क्या बन गया, इससे आपको समझ आ जाएगा कि आप कितना कुछ सीख लिया आपने सिर्फ 40 मिनट के अंदर अंदर। तो बताओ ये क्या बना, ये कौन बताएगा। किसी को नहीं पता, मुझे बता दो फिर मैं बताता हूँ ये क्या बना। क्यों नहीं प्रिंट होगा, चला के देखो। ये प्रिंट हुआ तो है, ये देखो। नहीं, 5 दफ़ा ही होगा। देखो आपको ना रिकर्जन अभी तक सही समझ ही नहीं आई, गौर से देखो, दोबारा देखो। मैंने सिर्फ एक लाइन चेंज की है, मैंने आउट सी आउट बाद में कर दिया है, रिकरेंट जो कॉल है मैंने पहले की है बस, और मैंने कुछ नहीं चेंज किया। बताऊँ फिर मैं। चलो मैं बताता हूँ, ये इसे ये जो आपने ये काम किया है ना, इसको कंबाइंड अगर हम लिखना चाहें लाइक रिकरेंस रिलेशन और आपका जो कोड है, अगर इसको हम यहाँ पे दोबारा नीचे लिखें,
तो ये जो पूरा काम है ये वाला इतना, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग। देखो आपने आज बैक ट्रैकिंग भी सीख ली। अब देखो ये बैक ट्रैकिंग कैसे है। पहले मैंने आपको बताया था आपका जो फंक्शन कॉल है, यानी कि आपका जो ये स्टैक है, बेसिकली जो रिकर्जन कॉल है वो किस तरह से काम कर रहा था। प्रिंट, पहले प्रिंट कर रहा था, फिर वो पास कर रहा था वैल्यू को, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन इस तरह से हो रही थी ना। मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे आप पहले प्रिंट कर रहे थे, ठीक है, फिर आप उसे कॉल कर रहे थे, याद है जब हमने पहले बनाया था फंक्शन। मैं उसको भी रहने देता हूँ ताकि वो आपको याद रहे। तो वो मैं नीचे लिख देता हूँ, इसमें ये ऊपर था और वो रिकरेंस रिलेशन नीचे था। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकर्जन पहले आपका नाम प्रिंट कर रही है और बाद में अपने आप को कॉल करवा रही है, ऐसी है ना। सिंपल समझ रहे हो ना ये बात, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं नज़र आ रही। ये तो आपको समझ आ गया है। अब देखो ये बैक ट्रैकिंग कैसे है। पहले मैंने प्रिंट को कॉल कर दिया। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये कब एग्जीक्यूट होगी, कौन बताएगा मुझे, बताओ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने एक प्रिंट फंक्शन कॉल किया और वो आगे नेक्स्ट प्रिंट को कॉल कर रहा है, वो आपकी यहाँ तक जा ही नहीं रहा। तो जब तक वो जब वो यहाँ तक जाएगा ही नहीं, तो देखो यहाँ पर क्या होगा। मैंने आपको क्या देखो, मैंने यहाँ पे हिंट भी दिया इतना बड़ा कि ये चीज़ देखो, ये मैंने आपको ये बताया है कि प्रिंट ने प्रिंट को कॉल किया, उसने इसको किया, उसने इसको किया, उसने इसको किया, पर रिटर्न किसी ने कुछ नहीं किया। जब कंडीशन मीट हुई तो वो वापस आना शुरू हो गए। इसने 5 वो रिटर्न किया, 4 3 2 1 और वापस 0 पे आ गए। तो ये जो बैक गए हैं ये बैक ट्रैकिंग कहलाता है। इतनी आसान है बैक ट्रैकिंग और लोग उसको पता नहीं क्या समझते हैं। अगर आपको रिकर्जन आती है और आपको समझ आती है तो बैक ट्रैकिंग का कोड लिखना कितना मुश्किल है, मुझे बताओ ज़रा। पहले आप प्रिंट पहले कर रहे थे, ठीक है, और बाद में आप रिकर्जन को कॉल कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले इस तरह से हो रहा था। ये जो मैंने आपको एरो बनाए थे, मैंने बैक ट्रैकिंग के बनाए थे ताकि मैं आपको बता दूं। मुझे लगा था शायद लोग समझ जाएंगे, पर नहीं, किसी को समझ में आया। मतलब आपके रिकर्जन के कॉन्सेप्ट भी बहुत वीक हैं। तो जब आपकी जो मेन रिकर्जन कॉल है वो इस तरह से काम कर रही है, प्रिंट ने इसको कॉल किया, इसको किया, प्रिंट करता गया हर दफ़ा और प्रिंट करता गया, और यहाँ पे आके जब वो लास्ट पे पहुँचा उसने रिटर्न कर दिया आपके इसको वापस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, ना ही कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही, बिकॉज उसके बाद कुछ है ही नहीं ना। आपको पता था कि पिछली बार जो हमारी फंक्शन कॉल थी, ये देखो जो रिकर्जन कॉल थी उसमें बाद में कुछ भी नहीं था, तो वो सिंपल रिटर्न करके वापस नए पिछले फंक्शन पे जा रहा था। तो वो प्रिंट एक्चुअली में कुछ नहीं कर रहा था ना, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली पीछे जा रहा था। पर यहाँ पे जब आपने प्रिंट लगाया पहले, यहाँ पे देखो आपने प्रिंट लगाया बाद में, ठीक है, और आपने उसको कॉल कर दिया पहले, तो वो क्या करेगा, वो प्रिंट को इग्नोर कर देगा। वो आगे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। जब यहाँ पर पहुँच के कंडीशन मीट हो जाएगी और वो आपका प्रिंट जो इफ़ स्टेटमेंट है वो रिटर्न कर देगी, तो वो आउटपुट वापस देना शुरू करेगा। सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर 5 बार प्रिंट करके और एंड पे वो मेन पे चला जाएगा। और मेन के बाद आपका रिटर्न 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कहानी अभी ख़त्म हो जाएगी इधर आके। तो बताओ बैक ट्रैकिंग इसे कहते हैं। मुझे बताओ बैक ट्रैकिंग में कुछ मुश्किल लगाओ। बिल्कुल ऐसी है। मैं आपको बैक ट्रैकिंग की दूसरी एग्जांपल दूंगा जब हम बैक ट्रैकिंग पढ़ेंगे, वो भी आगे जाकर पढ़ेंगे तब मैं आपको दूंगा। अभी बस इतना समझो कि यार देखो ना, मैं आपको बताता हूँ फ़र्क ये है। देखो गौर से देखो, दोबारा एक दफ़ा मेरी बात सुनो। पहले हमें काम करते हैं, अभी बैक ट्रैकिंग को छोड़ दो, अभी वापस रिकर्जन को पहले समझो। ये देखो ये हमारे पास रिकर्जन का कोड है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो इसे समझो। यहाँ पे सबसे पहले कोड आपका यहाँ पे आएगा, वो इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। देखो ज़रा गौर से, तो ये कंडीशन फॉल्स है, बेसिकली n1 के बराबर है, 0 के बराबर है, n5 के बराबर नहीं है। इधर आके वो नाम का प्रिंट करेगा, फिर वो अगली कॉल पे चला जाएगा। ऐसे ही है ना, ऐसे वो 5 दफ़ा चलेगा, इतना तो क्लियर है सबको। फिर जब वो रिटर्न करने पे आएगा तो वो रिटर्न यहाँ पे कर रहा है, बेसिकली जहाँ पे फंक्शन, देखो फंक्शन कॉल क्या होती है, जिस लाइन पे आपका फंक्शन लिखा हुआ होता है। ये देखो फंक्शन के फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए पहले से, कि जिस लाइन पे आपका फंक्शन लिखा होता है कंट्रोल उससे नेक्स्ट लाइन पे रिटर्न होता है यहाँ पे, जब आपका पूरी फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे जब आप रिकर्जन का कोड लिखोगे, तो जब ये 5वां दफा फंक्शन एग्जीक्यूट होगी, जब रिटर्न करेगा, हर बार वो रिटर्न यहाँ पे कर रहा है इस लाइन पे जहाँ पे आपकी एंडिंग ब्रैकेट लगी हुई है। और जैसे ही आपकी एंडिंग ब्रैकेट कॉल हुई तो मेन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो गया, वो वापस इधर आ जाएगा लाइन नंबर 42 पे। और इसके बाद आपकी सिर्फ रिटर्न 0 की स्टेटमेंट है, तो फंक्शन कंप्लीट और एग्जीक्यूशन कंप्लीट, और आपके 5 दफा नाम प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपकी सीधी सीधी रिकर्जन है, यानी कि बेसिकली इस तरह से हो रही है। देखो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, पर जब ये वापस जा रहे हैं ना, तो ये कुछ भी आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, बिकॉज उसके पास कोई रिटर्न स्टेटमेंट है ही नहीं। देखो ये है ना, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, सिंपल ब्रैकेट क्लोज हो रही है, तो फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, कहानी खत्म।
यहाँ पे आ जाएगा वापस। लेकिन बैक ट्रैकिंग में क्या है, देखो आप बैक ट्रैकिंग एग्जांपल देखो, आप पहले फंक्शन को कॉल कर रहे हो बार बार, तो वो प्रिंट तो कुछ कर ही नहीं रहा, देख रहे हो। एग्जाम्पल आप बैक ट्रैकिंग समझो जरा, यहाँ पे आएगा वो इधर आके दोबारा से चला जाएगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा जाएगा, 5 बार जब वो पहुंच जाएगा फिफ्थ टाइम पे आके यहाँ पे रुक जाएगा। और जब वो रिटर्न करेगा वो फिफ्थ वाला, जो फिफ्थ कॉल है, देखो मैंने को बोला हर एक चीज़ ना अलग अलग स्टैक में स्टोर्ड है। फिफ्थ कॉल ने आके फिफ्थ रिटर्न किया इस कॉल को, और वो सी आउट को प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। पर आपको पता है इसके बाद इस फंक्शन ने वापस रिटर्न करना है नीचे वाले फंक्शन को, ठीक है ना। तो वो 4 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा इस दफ़ा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी कि 5 दफ़ा प्रिंट करेगा और ये नीचे आता रहेगा। तो ये बैक ट्रैकिंग है। अब आप क्या कर रहे हो, पहले आप रिटर्न कर रहे हो और रिटर्न के बाद एक लाइन है वो एग्जीक्यूट होती है और फिर ब्रैकेट खत्म होती है और फिर वो कोड जाता है नीचे मेन के पास और फिर वो एंड पे रिटर्न 0 हो रहा है। अब बताओ किसी को मसला, कोई कंफ्यूजन। बेसिकली आप समझो कि बैक ट्रैकिंग ऑपोजिट है फॉरवर्ड ट्रैकिंग का। रिकर्जन में हम फॉरवर्ड ट्रैक करते हैं, यानी कि आगे से ट्रैक कर रहे होते हैं, और बैक ट्रैकिंग में हम बेसिकली वैल्यू को बाद में करते हैं, जो भी हमने उसके साथ करना होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिलाल ने बिल्कुल सही बोला कि जो रिकर्जन है वो पहले आपकी जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, बाद में वो आगे जाएगा और कंडीशन फॉल्स होने तक करता रहेगा। पर जो बैक ट्रैकिंग है वो पहले उस लूप के, यानी बेसिकली फंक्शन के जितनी बार भी वो कॉल हुआ, जितनी बार भी रिकर्जन लगी है, वो वहाँ तक जाएगा पहले और फिर वापस आते हुए लाइन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप यहाँ से प्रिंट हटा दो तो ये प्रिंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये देखो, देखो कुछ भी नहीं आउटपुट आया। तो ये आपकी ना बैक ट्रैकिंग है, ठीक है। अब मैं आपको ना दो प्रोग्राम लिखवाता हूँ ताकि आपको रिकरेंस समझ आए। लेट्स से हमें फैक्टोरियल प्रिंट करना है किसी भी नंबर का, इससे आपको ना रिकरेंस रिलेशन और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो फैक्टोरियल के लिए हम क्या करते हैं, इंट फैक्टोरियल का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। इंट फैक्टोरियल ये बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली n पास करेंगे जिसका फैक्टोरियल लेना है हमने, और इसको हम रिकर्जन से सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है एक बार देख लो, फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू, लेट्स से अगर 5 का फैक्टोरियल लेना है तो 5 से लेके 1 तक जाओ और आपस में सबको मल्टीप्लाई करते रहो। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये बेसिकली फैक्टोरियल होता है। समझ आ गई। अब चाहो आप फॉर लूप से 1 मिनट में कर सकते हो ये, ठीक है। जो आपको n दिया गया है वहाँ से 1 तक जाओ, ठीक है। बेसिकली फॉर लूप्स की अप्रोच तो यहाँ पे देखते हैं आपको समझ आ रही है कि 5 से स्टार्ट करो, लूप को 1 तक जाओ और एलिमेंट को i को n से मल्टीप्लाई करते रहो, सम में ऐड करते रहो, एंड पे रिटर्न कर दो, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, सिंपल है। पर इसको हम करेंगे रिकर्जन के साथ। तो देखो पहली बेस कंडीशन क्या है, देखो जो 0 का फैक्टोरियल है वो क्या होता है, 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपको पहले से पता है। तो ये बेसिकली फैक्टोरियल ऑफ 0, ये आपको पता है ना 1 होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको ना वैसे पता होना चाहिए, ठीक है ना। फैक्टोरियल ऑफ 1 भी क्या होता है, 1 होता है। समझ गया। तो ये हमारी दो बेस कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है। इफ़ n, अगर आपका n डबल इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दो 1, सिंपल। एल्स इफ, अगर आपका n डबल इक्वल टू 1 है तो भी क्या रिटर्न करो, 1। सिंपल है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, देख लो, बता देना अगर कहीं समझ ना आए, मैं फिर आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। ये आपके पास फैक्टोरियल, अगर आपके पास पहली बेस कंडीशन है 0 की, रिटर्न 1, और अगर 1 है तो रिटर्न 1, और अगर ऐसा नहीं है तो अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, पहले आप इसका ना रिकरेंस रिलेशन बनाओ। तो हम यहाँ पे इसका ना रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं। तो रिकरेंस रिलेशन कैसे बनेगा इसका वो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, फिर हम आगे इसको कोड में लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है जो भी आपके पास n आ रहा है, ठीक है ना, जो भी आपके पास n आ रहा है अगर उसको आप मल्टीप्लाई करो n-1 के साथ तो आपके पास काम हो जाएगा। सिंपल है, n मल्टीप्लाई n-1, और ये चलता रहे चलता रहे चलता रहे, यानी 5 मल्टीप्लाई 4, 5 जो आंसर है मल्टीप्लाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। समझ गए रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। तो देखो अब इसकी फंक्शन कॉल लिखना कितना आसान है, रिटर्न कर दो, ठीक है, किसे, n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1 को। देखो इसमें क्या मुश्किल था मुझे बताओ, इसमें कुछ समझ ना आया हो, आसान है कि नहीं। आपने ऊपर एक करंट रिलेशन बनाया कि बेसिकली फैक्टोरियल क्या होता है, मैंने n का फैक्टोरियल निकाला ना 5 का, 5 मेरे पास n है, तो मैं n को मल्टीप्लाई कर दूंगा n-1 के साथ तो मेरे पास फैक्टोरियल निकल आएगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला, रिटर्न कर दो n को, अगर ये दोनों कंडीशन अगर नहीं होती, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे तो रिटर्न कर देगा, ठीक है। यानी कि अगर आप 0 तक आ गए हो, बिकॉज n-1 हो रहा है ना, तो हर दफ़ा वो -1 होता रहेगा। तो अगर आप 1 तक पहुँच गए तो भी रिटर्न 1 करो, और अगर आप 0 तक पहुँच गए तो भी रिटर्न 1 करो। समझ रहे हो।
इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, वरना रिटर्न कर दो n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस वन। बताओ इस कोड में किसी को कुछ समझ ना आया हो तो जल्दी बताओ, इसमें किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो इस लाइन के अंदर। मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली ये हमने रिकरेंस रिलेशन निकाला है और ये उसका रिकर्जन का कोड लिखा है, रिटर्न n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। ठीक है, सिंपल है। अब आओ इसको हम कॉल करके यहाँ पे देखते हैं तो क्या आउटपुट आती है। लेट्स से हम यहाँ करते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5। ठीक है, और इसको हम रिटर्न करें तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा सी आउट, और यहाँ हम फैक्टोरियल को प्रिंट करेंगे। तो लेट्स रन और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, 120 आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं चीज़ आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे 50 का रन करता हूँ तो देखो क्या आया। क्या आया बताओ। हाँ मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। मैं आपको ना मुश्किल का स्टैक बना के दिखाता हूँ। हाँ तो बेसिकली क्या है, ये लिमिट आपके इंटीजर की लिमिट ही नहीं, ये उसकी लिमिट से बाहर है। जब भी आप इंटीजर की लिमिट से बड़ा नंबर ऐड करोगे वो आपको आउटपुट नहीं देगा। ये देखो ये इंटीजर की लिमिट है, 11 तक जा सकता है, मैक्सिमम 12 तक जा सकता है। ठीक है, हाँ जैसे आप 13 14 करोगे तो ये आपको ज़ीरो आउटपुट देगा, बिकॉज इंटीजर जो है ना उसकी जो रेंज है, मेरे पास रैम ज़्यादा तो मेरी रेंज थोड़ी ज़्यादा है, वरना आपके पास जो रैम ऑफिशियल कंप्यूटर्स की होती है ना ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट की, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मेरा रैम ज़्यादा इसलिए मेरी वो ज़्यादा है। वरना मैं आपको बता दिया है, देखो फंडामेंटल रिकर्सिव रिलेशन है। ठीक है, अब मैं आपको ना पहले एक और बताता हूँ, फिर मैं आपको उसका ट्री बनाना बताऊंगा। तो वो बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस है, दुनिया का सबसे मशहूर सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, अब मैं आपको अभी इसका बारे में भी बताता हूँ। अभी पहले इसका हम अब यहाँ पे देखो फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ये दो रिकर्जन के ना बेस प्रॉब्लम्स हैं, फिबोनाची और फैक्टोरियल, ये हर बंदे को आने चाहिए। इसमें किसी को भी कोई चीज़ समझ ना आई तो पूछ लेना, मैं भी बताता हूँ। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, नंबर स्टार्ट प्लस पिछले का ऐड करो 1। तो 1 1 2 कैसे, 1 में 0 ऐड किया 1 आया, 0 में 1 ऐड किया 1 आया, 1 प्लस 1 2 आया, 2 प्लस 1 3 आया, 3 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, नहीं 8 और 5 13 ही बनता। हाँ 13 और 8 कितना बना, 13 और 8 21। तो ये आपके फिबोनाची सीक्वेंस है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल फार्मूला बहुत सिंपल है। आप n माइनस वन, यानी कि अगर आपने n सीरीज़ का फिबोनाची निकालना है, बेसिकली n नंबर तक फिबोनाची निकालना है किसी भी चीज़ सीरीज़ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको बेसिकली देखो फिबोनाची, यहाँ पे भी देखो दो बेस कंडीशन है वही वाली। देखो मज़े की बात देखो, सेम बेस कंडीशन है वही वाली जो उसकी थी। फिबोनाची ऑफ ज़ीरो जो है वो भी 1 है और फिबोनाची ऑफ 1 भी 1 है, देख रहे हो ना। तो हमने 1 से लेके लेट से 21 तक, बेसिकली हमने 21 पास किया, एन 21 पास किया। तो इसका फिबोनाची सीक्वेंस कैसे हम निकालेंगे, बेसिकली कैसे निकालोगे बताओ ज़रा मुझे। ठीक है, तो लेट से हमें पहले 5 निकाल लें, पहले 5 फिबोनाची नंबर्स निकाल लें, फर्स्ट 5 नंबर्स निकाल लें। तो फर्स्ट 5 को निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो n5 है ना, आपको पता है n0 वैसे ही 1 है, n1 जो है वो भी 1 है। तो दो कंडीशन तो पता है, 2 से स्टार्ट होना है बेसिकली। 2 से स्टार्ट करोगे ना, 0 तो वैसे ही 1 होता है और 1 वैसे ही 1 है। तो आप 2 से स्टार्ट करोगे तो n शुरू में क्या होगा, 2 होगा। तो आपको पता है जो फिबोनाची सीक्वेंस है उसका फॉर्मूला क्या है, अगर आप n माइनस वन को ऐड करो n माइनस टू में तो आ जाता है आंसर आपके पास। मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे आके देखो मैंने क्या बोला, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, ये नंबर पिछले दो की एडिशन है। तो n माइनस वन ये है और n माइनस टू ये है। ठीक है, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। सिंपल जनरलाइज फार्मूला आ गया आपके पास। तो क्या ये रेकरेंस रिलेशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता। तो हम ये से कॉपी कर लेंगे। तो आपके पास जो फिबोनाची का रेकरेंस रिलेशन है वो ये है, n माइनस वन प्लस n माइनस टू। ये आपके पास इस फिबोनाची सीक्वेंस का रिकरेंस रिलेशन है। तो देखो कोड कितना सिंपल है, बेस कंडीशन सारी ऊपर ले लो, सेम बेस कंडीशन आएंगी, कोई फ़र्क नहीं है उनमें। ठीक है, और यहाँ पे आपकी सिर्फ एल्स में चेंज आएगी, और देखो कितनी माइनर चेंज है। एल्स में आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे फिबोनाची, ठीक है ना, और n माइनस वन प्लस फिबोनाची और n माइनस टू। देखो कितना सिंपल है कि नहीं, आसान। देखो मैंने आपको बोला, आपने जब रिकरेंस रिलेशन निकाल लिया ना तो रिकर्जन लिखना बहुत आसान है, इतनी आसान है रिकर्जन लिखना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब रिटर्न करेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, n माइनस वन और n माइनस टू, उनको ये ऐड करता जाएगा, और जब आपके पास आउटपुट आएगी तो ये आपको रिटर्न करेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो
फेबोनाची ऑफ n-1 और फेबोनाची ऑफ n-2। इसमें किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है मुझसे भी पूछो पहले, इसमें किसी को समझ ना आया और फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ मैं आपको इसका ना ट्री बनवाऊँ फेबोनाची का, बिकॉज वो जो वो वाला था उसका तो बहुत सिंपल था आपका वो जो है। इससे ना वैसे अगर आप देखो यहाँ पे तो मैंने आपको बताया फैक्टोरियल का, ये सेम एग्जैक्ट वही चीज़ है जो आपने प्रिंट में की थी, तो इसका ट्री बनाना कोई मुश्किल नहीं, आप 1 मिनट में बना सकते हो। ठीक है, बिकॉज सिंगल रिलेशन है ना, सिंगल रिकरेंस रिलेशन है। यहाँ पे आपके पास 2 रिकरेंस रिलेशन है, तो ये मल्टीपल, इसको हम मल्टीपल वो कहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मल्टीपल रिकर्जन। ठीक है ना, मल्टीपल रिकर्जन। तो इसका हम ट्री बनाते हैं। पहले आप बताओ कि किसी को अभी तक इस यानी कि ये लाइन किसी को समझ नहीं आई तो मुझे बताओ, मैं पहले आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। बताओ, इतना रिकरेंस रिलेशन किसी को समझ नहीं आया या किसी को मुश्किल लगा तो मुझे बताओ। आसान है कि मुश्किल है? क्लियर है ना? तो हम अब बनाएंगे रिकर्जन ट्री जो कि होगा आपके उसके लिए, अब उसके लिए मुझे वाकई नया बोर्ड चाहिए होगा बिकॉज वो यहाँ पे आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन वाले बोर्ड को ले लेते हैं और इधर ही बनाते हैं। तो यहाँ इसे मैं एक्सपोर्ट कर लूँ, पहले ज़रा एक सेकंड दो ज़रा मुझे। एक मिनट, एक्सपोर्ट कहाँ से होता है? एक्सपोर्ट, इसे हम डिलीट कर सकते हैं अब। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे रिकर्जन पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं उसका रिलेशन। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, 2 रिकर्सिव कॉल है एक फंक्शन में से। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम फेबोनाची के मेन फंक्शन से जो कि आपके पास है फेबोनाची। ठीक है, फेबोनाची, इसका साइज छोटा करना है मुझे, 36 भी ज़्यादा है, 24 ठीक है। ठीक है ना, तो ये आपका ना मेन कॉल है फंक्शन की जहाँ पे आपने उसे n पास करना है। ठीक है ना, ये पहला फंक्शन कॉल है। तो कॉपी करके पेस्ट करते हैं, एक सेकेंड दो मुझे, कॉपी पेस्ट और यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल फंक्शंस कॉल है, हम यहाँ पे जो विजुअलाइज कर रहे हैं ना वो आप जितनी दफ़ा के लिए चाहो आप कर सकते हो, पर हम यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं पहले 5 एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो पहले 5 एलिमेंट्स में क्या होगा कि आपके जो 5 रिकर्सिव कॉल्स है ना वो विजुअलाइज होंगी। ठीक है, तो 5 रिकर्सिव कॉल्स के अंदर क्या होगा, आपके पास जो भी आउटपुट आएगी वो पहले 5 में बेसिकली क्या है, यहाँ पे n-1 है। तो ये फेबोनाची की स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, फिबोनाची, सॉरी मैं कहूँ एरर क्यों दे रहा है, फिबोनाची, हाँ ठीक है। तो ये n-1 प्लस n-2, तो n-2 बेसिकली यहाँ पे आएगा प्लस और फिब ऑफ n-2। अच्छा, ये याद रखना, ये ना 2 अलग अलग रिकर्सिव कॉल्स हैं। ठीक है, तो मल्टीपल रिकर्जन में क्या होता है, आपके पास जब भी आप रिकर्जन करते हो ना तो आप उसको 2 अलग अलग जगह पे डिवाइड कर लेते हो। बेसिकली क्या होगा, लेट से अगर आप फिब ऑफ 4 निकाल रहे हो तो ये डिवाइड, लेट से अगर हम यहाँ पे n4 लिखें तो ये n-1 का एक अलग ट्री बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद n-2 का अलग बनाएगा, बिकॉज मैंने आपको बोला ना वो दो दो रिकर्सिव कॉल्स हैं, तो जो n-2 है ना वो मल्टीपल में इधर आती है। ठीक है, तो ये आपकी 2 मैंने आपको दिखाई है। मेन आपकी ये कॉल है जो फर्स्ट कॉल जाएगी, ये मल्टीपल जो आपके पास होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, याद रखना ये बात, जो मल्टीपल आपके पास है कॉल वो ऐसे होगी, एक सेकेंड, डायरेक्ट जाना चाहिए, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी ना पहली कॉल है। तो लेट्स से हम यहाँ पे ना 5 को करते हैं, फेबोनाची 5 तक हम निकाल रहे हैं, तो 5 को याद रखना। 5 से सबसे पहले यहाँ कॉल 4 को जाएगी और यहाँ कॉल जाएगी 3 को। समझ रहे हो? ये देखो, ये 5 अगर यहाँ पे है, ये 4 को कॉल करेगा ना, सिंपल, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, बिकॉज ये दोनों कंडीशन तो कभी मीट होंगी ही नहीं, बिकॉज मैंने बोला ना कि n ना तो 0 के बराबर है
और ना ही n 1 के बराबर है। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं वो 5 से हम 4 को कॉल कर रहे हैं और 3 को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, समझो। अच्छा 4 से हम आगे कॉल कर रहे हैं 3 और 2 को, तो कॉपी करूँगा मैं, फिर हम पेस्ट कर देंगे यहाँ से n-1 और इधर से n-2, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, गौर से समझना है इसको, अगर ये मिस कर दोगे ना तो आगे समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे 4 है, ये यहाँ पर जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे क्या 2, और इधर भी सेम ऐसे ही होगा। तो मैं अब दोबारा बार ड्रॉ नहीं कर रहा, खुद ही समझ जाओ, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, इसमें कुछ समझ ना आए अभी तक, तो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, तो इसलिए खुद ही समझ जाना। अच्छा ये जो 3 है ये आगे कॉल करेगा किसे, 2 को, 1 को, और ये किसे करेगा, 1 को और 0 को, ऐसी है। और ये 2 किसे करेगा, 1 को 0 को, और ये 1 किसे करेगा, 0 को और -1 को। समझ गए हो, ये रिलेशन समझ आया मुझे बताओ। ये जो मैंने अभी इतना बनाया है, मुझे सिर्फ तो ये किसी को समझ आया, फिर मैं आपको बताऊँ कि ये वापस कैसे जाएगा। अब क्लियर है ये प्रिंट करेगा एक स्पेसिफिक, लेट से अगर हम इसे 5 देते हैं ना, तो ये 5 तक के जितने भी फिबोनाची उनको प्रिंट कर देगा। तो मल्टीपल रिकर्जन है, तो एक फंक्शन से आपके पास 2 निकल रहे हैं, एक n-1 में जा रहा है, n-2 में जा रहा है, और उससे आगे फिर और निकल रहे हैं जो कि n-2 और 0 तक जा रहा है। बेसिकली ये 1 तक नहीं जाएगा, द रीज़न इज़ कि हमने 1 पे कंडीशन लगाई है, तो ये जो आउटपुट है यहाँ पे 1 ही आएगी, ठीक है। आपको पता है ना 0 और 1 पे हमारी कंडीशन लगी 1 तक, तो ये सिर्फ मैंने आपको वो -2 दिखाने के लिए बताया, वरना असल में यहाँ पे 1 का मतलब ये है कि आउटपुट 1 ही आएगी, तो ये हम इरेज कर सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है 1 पे आउटपुट 1 ही है। तो रिकर्सिव कॉल एक्चुअली में 1 या 0 तक ही जा सकती है, उससे नीचे नहीं जाएगी। तो समझ रहे हो, इतना समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे रिकर्जन कॉल कैसे एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले वो डीपेस्ट ट्री तक जाएगा, जो कि आपको डीपेस्ट ट्री यहाँ पे ये आता है, ये वाला, ठीक है। तो समझो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा, उसको पता है फिबोनाची ऑफ 1 क्या है, 1 है, ठीक है ना। और फिबोनाची ऑफ 2 क्या है, इसको यहाँ से अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो ये क्या है, 1 0 है, ऐसी है। तो यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 1 क्या है, 1 है, तो यहाँ से वो फंक्शन कॉल रिटर्न हो जाएगी। समझ रहे हो ना, मुझे बता देना जहाँ पे समझ ना आए, मैंने बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक्चुअली में ना जूम सही तरह से करे इसे। 1 मिनट रुको। तो यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास 1 है, तो यहाँ पे आपके जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो 1 रिटर्न कर रही है, ठीक है। जब इफ n इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1 कर दो, यहाँ से गया वापस इसके पास, इसके पास, ठीक है। तो ये दोबारा कैलकुलेट होगा, वापस जाएगा किसके पास, इसके पास, फिर जाएगा वापस किसके पास, इसके पास। अब ये जब ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ये सारा ट्रेवर्सन कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो जाएगा इधर इसके पास और यहाँ से 1 लेके आएगा, ठीक है ना। तो ये जब आता रहेगा आपके पास, तो ये यहाँ से उसको रिटर्न करता रहेगा। रिटर्न क्या कर रहा है, लेट से अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, तो इसको मैं वैसे फॉर लूप में प्रिंट करना पड़ेगा। द रीज़न इज़ कि ये आप 5 नंबर प्रिंट कर रहे हैं, बिकॉज ये हम फॉर लूप में कर रहे हैं। तो इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 5, आप चाहो तो 5 तक कर सकते हो, चाहो तो 10 तक कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको वैसे एक्चुअली में पता है कि हम 5 तक कर रहे हैं, 5 लिख रहे वरना हम यहाँ पे n भी लिख सकते थे, ठीक है ना। आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आप बेसिकली इसे कॉल करोगे फिबोनाची सीक्वेंस वाले को, जो कि होगा फिबोनाची ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। या फिर एक काम करते हैं, 10 बज गए, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए। ये जो फिबोनाची का ट्री है ना, ये मैं आपको कल विजुलाइज करवाऊँगा, बिकॉज थोड़ा सा ड्रॉ भी अच्छा करेंगे, और आज बस टाइम ज़्यादा हो गया, 10:05 हो गए, तो आज बस यहीं पे रोकते हैं। कल हम इंशाल्लाह फिबोनाची का पूरा ट्री कवर करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल रिकर्जन कैसे होती है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लो अभी, फिर हम सेशन को एंड करते हैं। कल हम इसको डिटेल में, मैं आपको ना इसका पूरा एग्जीक्यूशन इसका ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि ये